हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम क्लास 12th का अपना जो होम साइंस है उसके असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस करेंगे, वो भी हिंदी में। तो आप सभी को होम साइंस का जो प्री बोर्ड है वो 2 नवंबर को है। आप सभी को पता चल चुकी होगी ये बात। आई होप अच्छे से आप अपनी प्रेपरेशन जो है वो कर रहे होंगे। और मैं पहले मतलब कि तैयारी जो है वो थोड़ा सा पहले करा रही हूँ, डे बाय डे होती थी, बट होम साइंस का मैं आपका थोड़ा पहले कराना चाहती हूँ, ताकि क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसमें हम अपना नंबर जो है, मार्क्स जो है वो ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। 35 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। उसका प्रैक्टिस पेपर मैं आपका सॉल्व करा दूंगी जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है, और सैम्पल पेपर भी मैंने कराया है पार्ट 1, आप जाके देख सकते हैं। पार्ट 2 मैं कराने की पूरी कोशिश करूंगी अपने। पार्ट 1 में मैंने 25 क्वेश्चंस कराए हैं, और फिर हमारे कुछ ही क्वेश्चंस बचते हैं, क्योंकि टोटल हमारे 55 क्वेश्चंस है सैम्पल पेपर में। तो उसकी हेडेक मत लीजिए। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट्स आती हैं कि मैम सैम्पल पेपर का पार्ट 2 कब आएगा। तो आपके लिए हर एक चीज़ अच्छे से अच्छे मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, इसीलिए मैंने असर्शन वाले क्वेश्चंस अभी बनाए हैं। प्रैक्टिस पेपर मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा है, वो भी मैं बनाना चाहती हूँ। उसमें 55 क्वेश्चंस ही हैं, जस्ट लाइक अ सैम्पल पेपर। तो आपको किसी भी चीज़ को ये नहीं लेना है, थोड़ा वरी नहीं होना है, उसके चीज़ में चिंता नहीं करनी है कि ये नहीं है तो हमारा जो प्री बोर्ड है वो ख़राब जाएगा। आपके पास जितना कुछ है आप उसको अच्छे से अपना कीजिए, और अपने अलग से जो सेल्फ स्टडी है वो करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर तो मैं तो आपका प्री बोर्ड करने नहीं आ सकती हूँ। बाकी देखते अपने क्वेश्चंस। असर्शन के अब की बार हमारे आ रहे हैं, बेसिकली इस साल एमसीक्यूज है। पूरा पैटर्न जो है, तो पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। अभी तक स्कूल्स की टीचर्स को भी अच्छे से पूरा वो नहीं है, कहीं ना कहीं डाउट रहता है स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी। तो उसके लिए असर्शन के क्वेश्चंस हमारे किस तरीके के निकल के आते हैं, वो मैं सभी चैप्टर्स के, यानी कि जितने भी मैंने चैप्टर्स अभी तक आपके सिलेबस के हैं और मैं करा चुकी हूँ, मैं उन सभी के मिक्स लाई हूँ यहाँ पे। किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर के, विशेष चैप्टर के मैं नहीं करा रही हूँ। तो आपको क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट में करना है, ये तो आप सभी को पता होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला आ जाता है कथन और कारण। असर्शन मीन्स कथन होता है, यानी कि कोई बात कही गई है, और रीजन मीन्स होता है उसका कारण, कि जो रीजन हमें दिया गया है उस बात के, मतलब कि जो कथन कहा गया है उसके, उसमें जो कारण दिया गया है कि क्या कारण सही है, क्या कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, इस तरीके से। तो पहला है भारत में कुपोषण का दोहरा भार है। तो भारत में कुपोषण का दोहरा भार है, ये हम सभी को बिल्कुल पता है। तो क्या ये सही है कथन? जी बिल्कुल, ये जो कथन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत जो है वो कुपोषण के दोहरे भार का शिकार है। अब दोहरे भार का शिकार कैसे है, उसका कारण पढ़ते हैं हम। यहाँ पे कारण दिया गया हमें, यहाँ अल्प पोषण व अति पोषण है। तो बिल्कुल सही, जो अल्प पोषण है और अति पोषण दोनों ही कुपोषण के टाइप्स हम कह सकते हैं। कि अल्प पोषण मतलब कि एक तो बिल्कुल ही दुबला पतला और सूखा व्यक्ति है, और एक अति पोषण यानी कि वो बहुत मोटा ताज़ा है, मतलब कि मोटा, थोड़ा भार उसका ज़्यादा हो गया है जितना कि होना नहीं चाहिए था। तो भारत ये दोनों चीज़ों से जूझ रहा है, इसीलिए जो भारत है वो कुपोषण का दोहरा भार जो है वो उठा रहा है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। इसीलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहला है केवल कथन सत्य है, दूसरा है कथन व कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तीसरा है केवल कारण सत्य है, एवं चौथा है दोनों सत्य हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा। जो कथन है वही वो भी सही है और कारण भी सही है, साथ ही साथ जो कारण है वो कथन की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि रीजन है वो असर्शन की बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन जो है वो कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड वाला है हम सभी के पास कथन। कथन हमें सबसे पहले पढ़ना है। तो कथन है नमक खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए उपयोगी है। तो क्या ये कथन सत्य है कि जो नमक है, नमक एक हमारा एक प्रकार का खाद्य पदार्थ होता है जिसको हम काफ़ी सारे अपने खाने की चीज़ों में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम आमतौर पर जब किचन में कुछ भी कुकिंग कर रहे होते हैं तो नमक की हमें खास तौर पर ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या नमक के खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने में उपयोगी सिद्ध हुआ है? ये बात
कथन में कही गई है कि जो नमक है वो खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाता है, उसके लिए उपयोगी है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। नमक जो है वो बहुत सारी चीज़ों में पड़ता है, जैसे कि जो हमारी पैक्ड चीज़ें आती हैं, यानी कि जो हमारे सॉस की बोतल्स आती हैं, हमारे जैम्स आते हैं, उन सब में थोड़ा थोड़ा बहुत नमक तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी बहुत होती ही है, जिससे कि जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो काफ़ी लंबे समय तक खराब होने से बचता है। तो कथन यहाँ से हो गया सही। अब कारण देख लेते कि कारण इसकी सही व्याख्या करता है या नहीं। नमक खाद्य पदार्थ की नमी को कम करता है। तो जी हाँ, बिल्कुल, जो नमक होता है वो खाद्य पदार्थ की नमी मतलब कि कुछ, जैसे कि हमारे खाद्य पदार्थ में नमी का मतलब होता है कि नमी की वजह से थोड़ा सीलापन आ जाता है, जिससे कि जो खाद्य पदार्थ है वो खराब हो जाता है। इसीलिए अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने चिप्स खा रखे हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं, बहुत मज़े से खाते हैं। चिप्स पे आप कभी भी देखना उस पे नमक को स्प्रिंकल करते हैं, तो क्या नमक डालने से उसमें लिक्विडी होता है, या नमक उस पे से मेल्ट होके बिल्कुल मतलब नमी उस पे छोड़ देता है? नहीं। तो इसीलिए जो नमक है वो खाद्य पदार्थ को नमी, उसकी खाद्य पदार्थ की जो नमी है उसको कम करता है, इसलिए ये बात भी बिल्कुल सही है। कारण, तो कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। हमारे पास नमक के और भी बेनिफिट्स हैं जो हम खाद्य पदार्थ में डालते हैं तो वो संरक्षित रहता है काफ़ी समय तक, लेकिन ये उनमें से एक है, तो इसको हम गलत नहीं ठहरा सकते। इसलिए क्या होगा, इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा हमारे पास आ गया है कथन। कथन में है साल्मोनेला। अब साल्मोनेला की यहाँ पे आपको स्पेलिंग मिस्टेक दिख रही होगी, यहाँ पे आधा ल आएगा, इसको हाफ कर लीजिएगा, ये तो आपको समझ में आता ही है। तो साल्मोनेला जीव बहुत तेजी से अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो साल्मोनेला एक प्रकार का जीवाणु होता है जो हमारे किस में पाया जाता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, बहुत रिपीट कर चुकी मैं अपने हर वीडियो में। अभी तक मेरे ख्याल से आप सभी को ये बात याद हो गई होगी, और अगर नहीं हुई है तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि हमें टिप्स पे ये चीज़ें याद होनी चाहिए। इस साल MCQ है, तो थोड़ा सा तो थोड़ा सा तो अंदर से ये लाइए कि हाँ, हमें कुछ अच्छे से करके आना है पेपर में। अब आप ये नहीं है कि टीचर क्या होता था, पहले MCQ नहीं होते थे तो टीचर थोड़ा सा बच्चे पे रहम खा के, दया खा के, उसको बच्चा कुछ लिखता था तो उसको आधा नंबर दे देता था और बच्चा मार्जिन पे पास हो जाता था। लेकिन इस बार तो टीचर्स के हाथ में कुछ भी नहीं है, MCQ है, अगर सही आंसर लगाया तो नंबर 1 मिल जाएगा, गलत कर दिया तो 0 मिल जाएगा, और ऐसे 0 मिलते मिलते फेल हो जाओगे। तो उससे थोड़ा सा अपने आप को ये मत करो, मतलब टेंशन मत लो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि टेंशन लो, ऐसा हो कि हमें पढ़ना है। अगर तुम लास्ट टाइम पे जाके पढ़ रहे हो तो वो बहुत ख़राब है। तो साल्मोनेला जीवाणु किस चीज़ में पाया जाता है? वो पाया जाता है हमारे दूध में। दूध जो है अगर हम उसको कच्चा पीते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि दूध को कच्चा पीने में हमारे अंदर जो साल्मोनेला जीवाणु है वो चला जाता है और वो हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। वो हमारी आंतों में जाके बैठ जाता है, हम सभी को ये बात पता है। तो वो अपनी संख्या में भी बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। अब इसका कारण क्या है? ये लगभग हर 20 मिनट में अपनी संख्या दुगनी कर लेते हैं। तो क्या कारण सत्य है? बिल्कुल, कारण यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। जो साल्मोनेला जीव होते हैं वो अपनी संख्या को हर 20 मिनट में दुगनी कर देते हैं, यानी कि अभी अगर दूध में 2 हैं, मान लीजिए 2 साल्मोनेला जीव हैं, 20 मिनट बाद वो 4 हो जाएंगे, उसके 20 मिनट बाद वो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, और ऐसे करते करते पता नहीं कितने सारे हो जाएंगे। तो इसलिए हमें कभी भी कच्चे दूध को ऐसे ही नहीं पीना चाहिए, चाहे तो वो अच्छे से रेफ्रिजरेटर में रखा हो, स्टोर किया हुआ हो। ये नहीं कि मतलब अभी मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हम ठंडे दूध से कुछ चीज़ बना ही नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। हम ठंडे दूध का उपयोग करें, लेकिन उसको अच्छे से अगर वो स्टोर किया गया है तब, उसका भंडारण जो है वो अच्छे से होना चाहिए तब, वरना हमें उसको हमेशा गर्म करके ही पीना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? इसका होगा घ वाला। कथन व कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करते हैं। अब चौथा प्रश्न देखेंगे, ये आ गया हमारा भाई
चौथा प्रश्न है कथन, हमें पालक खानी चाहिए। तो कथन दे दिया हमें पालक खानी चाहिए, कुछ बात बोली है, तो पालक हमें खानी चाहिए लेकिन उसका कारण तो पढ़ना पड़ेगा। अब हमें पालक खानी चाहिए या नहीं, ये सही कथन बोला है या नहीं, बताइए जल्दी से कमेंट में बताइए कि हमें पालक खानी चाहिए या नहीं। काफ़ी बच्चों को पालक खानी पसंद नहीं होगी, इनफैक्ट मुझे भी नहीं है, बट अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा बहुत खाना पड़ता है ताकि हमारे अंदर कमी जो है किसी चीज़ की ना हो, क्योंकि पालक हमारी सेहत के लिए बहुत हेल्दी होती है, बहुत अच्छी होती है। खासकर कि हरी सब्जियों में सबसे बेस्ट पालक ही होती है। तो कारण है इसमें इसमें विटामिन ए नहीं होता है। तो क्या कारण सत्य है? नहीं, कारण सत्य नहीं है यहाँ पर। इसीलिए कौन सा, देखिए कथन हमारा सत्य है, पालक हमें खानी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात बोली है यहाँ पे। कारण सत्य क्यों नहीं? क्योंकि विटामिन ए जो है उसकी उपस्थिति होती है पालक में। अगर हम पालक खा रहे हैं तो उससे हमें विटामिन ए मिलता है, माना उतनी मात्रा में नहीं मिलता है जितनी मात्रा में हमें गाजर से मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें मिलता ज़रूर है। इसीलिए पालक जो है वो हमें खानी चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? इसमें हमारा केवल और केवल कथन जो है वो सत्य है, इसलिए घ वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं पांचवा। देखिए पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। कथन है विटामिन सी की हमें बहुत ज़रूरत है। तो विटामिन सी हम सभी को पता है उसके हमें बहुत ज़रूरत है, और उससे क्या रोग, अगर उसकी कमी हो जाती है तो उससे क्या रोग लगता है, वो आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे। आप सभी ने फिजिकल एजुकेशन में पढ़ा होगा, जिनके पास होगी बिल्कुल पढ़ा होगा। तो देखिए कारण है इसका, इसकी कमी से रतौंधी रोग हो सकता है। तो क्या ये कारण सत्य है? नहीं। रतौंधी रोग होता है किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, रतौंधी को हम नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि रात को हमें दिखना जो है वो बंद हो जाता है, दिन में दिखता है रात को बंद हो जाता है। और पूर्णतः अंधा भी हो सकता है, यानी कि पूरी तरीके से व्यक्ति जो है उसकी आंखों की जो शक्ति है, रोशनी है, वो जा सकती है अगर विटामिन ए की ज़्यादा जो है कमी पड़ जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? केवल और केवल कथन सत्य, इसलिए ख वाला बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अगला छठा। देखिए कथन है अरक्तता रोग में रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। तो क्या कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है। अरक्तता रोग को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आप सभी को पता होना चाहिए, मैंने बता रखा है बिल्कुल। और ये किसकी कमी से होता है? ये होता है हमारा लौह तत्व की कमी से। तो कारण भी यहाँ से आपको पता चल गया ये तो, इसलिए इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? कथन व कारण दोनों सत्य है, तथा कथन तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क आपका करेक्ट आंसर है। सातवां देखिए कथन जीवाणु आविश करते हैं। जो जीवाणु है वो आविश यानी कि आविश छोड़ते हैं। ठीक है, कुछ जीवाणु जो हैं वो अपने अवशेष छोड़ देते हैं खाद्य पदार्थ में। तो ऑप्शन नंबर, तो कारण क्या है? जब खाद्य पदार्थ न तो बिल्कुल ठंडा हो, यानी कि जब खाद्य पदार्थ बिल्कुल ठंडा नहीं हो तब छोड़ते हैं। तो ये बात नहीं है। जो जीवाणु है वो आविश छोड़ते हैं, आविश करते हैं। कब करते हैं वो? जब ना तो जो खाद्य पदार्थ है वो गर्म हो और ना ही ठंडा हो। ये नहीं कि खाली ठंडा नहीं हो, गर्म भी ना हो और ठंडा भी ना हो, यानी कि मीडियम हो, उसमें हम उसमें छोड़ते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? केवल और केवल कथन हमारा सत्य, इसलिए ऑप्शन नंबर क आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए आठवां है कथन। कथन है गलगड़ रोग में गर्दन बहुत मोटी हो जाती है। तो गलगड़ रोग हमारा क्या होता है, किसकी कमी से होता है? गलगड़ रोग, ये इंग्लिश में नाम है, इसका हिंदी में नाम आप सभी को बताना है। गलगड़ रोग जो है उसमें गर्दन जो होती है व्यक्ति की, जिसको ये रोग हो जाता है, उसकी गर्दन बहुत मोटी हो जाती है कंपैरेटिवली उसके बाकी शरीर से। जैसे कि एक तो मोटापा रोग होता है, मोटापे में तो पूरा ही मोटा है इंसान, यानी कि उसका मुंह भी मोटा है, गर्दन भी मोटी है, हाथ भी मोटे हैं, पैर भी मोटे हैं, पेट भी मोटा है। लेकिन गलगड़ रोग में केवल और केवल गर्दन जो है वो मोटी हो जाती है। गर्दन हमारा मेन पॉइंट है गलगड़ रोग में।
तो कारण है आयोडीन की कमी से। बिल्कुल, जो गलगट रोग है वो आयोडीन की कमी से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? कथन व कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला देखिए, 9वां प्रश्न है कथन। गाजर हमारे हृदय के लिए लाभदायक होती है। तो जो गाजर है वो हमारे हृदय के लिए बहुत लाभदायक होती है। आप सभी को ये बात पता होगी, क्योंकि उससे हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। गाजर से हमें बहुत सारे फायदे तो मिलते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो हमारे हृदय के लिए भी बहुत लाभकारी होती है। क्यों होती है हमारे हार्ट के लिए बहुत लाभकारी? क्योंकि उसमें कैरोटीनॉइड होता है। कैरोटीनॉइड मैंने आप सभी को पढ़ा रखा है। ये कौन से चैप्टर से? 3rd चैप्टर से, तीसरे चैप्टर से, ये जन पोषण स्वास्थ्य वाले से है ना। तो ये मैंने पढ़ा रखा है आप सभी को पता होगा। कैरोटीनॉइड जो है वो गाजर में होता है। बेसिकली वो गाजर हमारे 2 रंग की आते हैं। अभी सर्दी आ गई है तो आनी स्टार्ट हो चुकी होंगी, मेरे को इतना कुछ खास पता नहीं है। रेड और ऑरेंज कलर की आती है, 2 कलर की आती है गाजर हमारी, लाल और संतरी रंग की। तो जो संतरी रंग की गाजर होती है उसमें कैरोटीनॉइड जो है वो होता है। कैरोटीनॉइड की वजह से हमारे जो हृदय है उसके लिए बहुत अच्छी होती है गाजर, हमें वो खानी ही खानी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ख वाला, क्योंकि इसमें कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कथन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अब आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, 10वां। 10th क्वेश्चन है कथन। हमें विटामिन ए की आवश्यकता नहीं है। क्या ये कथन सही है कि हमें विटामिन ए की आवश्यकता नहीं है? तो भाई नहीं, ये नहीं सही है, बिल्कुल भी नहीं सही है। और दूसरा कारण इसका दिया है विटामिन ए की अधिकता से रतौंधी रोग हो जाता है। तो बिल्कुल गलत है। विटामिन ए जब ज़्यादा हो जाता है तो उससे रतौंधी रोग नहीं होता है। रतौंधी रोग कब होता है? जब उसकी कमी होती है। इसलिए दोनों ही गलत है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, आप किसको करेक्ट करेंगे? देखिए मैंने गलती से ऑप्शंस में ये सत्य सत्य डाल दिया, तो इस सत्य को आप असत्य कर लीजिए, इसके आगे अ लगा लीजिए, ठीक है। दोनों असत्य है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, यहाँ पे नहीं लगा लीजिए आप, ठीक है। नहीं करता है, समझ में आ गई बात? इस ई की मात्रा को ऐसे कर दूं, नहीं करता है आप, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क को टिक कर लीजिए। मैंने को बता दिया कि कथन व कारण दोनों असत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन ये है। तो कंफ्यूज मत होना, अच्छे से अब पता चल गया है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। मैंने अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बनाए थे ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए असर्शन वाले क्वेश्चंस की, क्योंकि वो तो हमें कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी थोड़ा पढ़ सकें। ये टाइम तो है ही पढ़ने का। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरे ख्याल से कर दिया होगा आपने तीनों काम। और एक और काम करना है आपको, टेलीग्राम ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम आईडी अगर आपको नहीं पता है तो वो हमारी यूनिक क्लासेस के नाम से, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और हाँ, तीसरी बात, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि मेरे को जान के काफ़ी खुशी होती है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों ने मेरे को थोड़ा सा मेरी तारीफ़ की है, थोड़ा सा मतलब मेरे को भी कॉन्फिडेंस मेरे अंदर थोड़ा सा आ जाता है, मैं भी थोड़ी मोटिवेट हो जाती हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। अगर अच्छी नहीं लगी हो तो भी आप बता सकते हैं, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो फिर आपको बतानी, ठीक है। थैंक यू।